ये इसूजू वी क्रॉस की थ्रोटल बॉडी है। अभी मैं इसकी हालत आपको दिखाने वाला हूँ। कस्टमर की कंप्लेन ये है कि गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है बिल्कुल भी, और ना ही एवरेज दे रही है। तो अभी इसकी कंडीशन देखो, ये फ्लैप बिल्कुल खुला का खुला रह गया बीच में ही। ठीक है, जब हम एक्सीलेटर देते हैं या एक्सीलेटर पेडल को दबाते हैं इग्निशन ऑन करके, तब ये इतना खुलता है। अभी इसकी हालत देखो थ्रोटल बॉडी की कितनी गंदी है, इसके ऊपर कितना कचरा जमा हुआ है। ये कचरा एक टाइम पे क्या होगा, क्योंकि अभी तो इस पर बहुत सारा चिपका हुआ है और इसके ईंधन के अंदर भी गया होगा, इंजन के अंदर इनटेक मैनिफोल्ड के रास्ते होते हुए। तो इसका हम इनटेक मैनिफोल्ड भी क्लीन करने वाले हैं, कर भी दिया एक्चुअली, करके हमने वो लगा दिया गाड़ी में। लेकिन आप इस थ्रोटल बॉडी के ऊपर देखो क्या हालत है, मतलब कितनी गंदगी इसके ऊपर जमी हुई है। 1 लाख किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल गई है। कस्टमर का कहना है डीलर पे जाती थी, वर्कशॉप पे, कंपनी में जाने के बाद वहाँ पे ही थ्रोटल वोटल क्लीन होता था, बट मुझे नहीं लगता वहाँ क्लीन हुआ हो। ठीक है, तो अभी इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे, एवरेज आ जाएगा बढ़िया, इसका थ्रोटल क्लीन हो जाएगा, इनटेक मैनिफोल्ड अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और दूसरा इंटरकूलर जो है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो प्रॉपर एयर इंजन को मिलने लगेगी जो मिलनी चाहिए। अभी ये देखो इंटेक मैनिफोल्ड जो है पूरा का पूरा डीजल के पाइप वगैरह हैं, ये खोलना पड़ता है। इनको खोलने के बाद इसको सफाई करना होता है। अभी इसके अंदर मैं टॉर्च जला के आपको दिखाता हूँ ज़रा। तो टॉर्च से अभी आप देखो अंदर जो बहुत सारी गंदगी इसके अंदर भरी हुई थी, वो भी मैं आगे दिखाने वाला हूँ कितना कचरा इसके अंदर से निकला है। तो ये अच्छे से हमने इसको साफ़ किया है जहाँ तक हमारा हाथ जा सकता था बढ़िया से। तो ये इसके लिए इसी कंप्रेसर वगैरह खोलना पड़ता है, पूरे पाइप वगैरह जितने भी दिख रहे हैं ना इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर, ये सब के सब हटा के साफ़ करना पड़ता है। 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे इसमें लग जाते हैं पूरे को इनटेक मैनिफोल्ड को क्लीन करने में। ठीक है ना। तो ये है सारा का सारा। अगर आपकी गाड़ी में पिकअप से रिलेटेड कोई इशू हुआ है डीजल गाड़ी में मैक्सिमम, तो आप ये सारी चीज़ें क्लीन कर लो तो पिकअप की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इनटेक मैनिफोल्ड जब हम क्लीन कर रहे थे तो ये गंदगी इसके अंदर से निकली है। ये तो एक ही जगह का दिखा रहा हूँ मैं, जब इंजन इसको उसमें तसले में रख के क्लीन किया था तो और भी बहुत ज़्यादा गंदगी निकली थी। कम से कम 100 ग्राम के आसपास, ये इसके 100 ग्राम करूँ 50 ग्राम के आसपास ये गंदगी इसके अंदर से निकली है। तो इसको साफ़ कर दिया तो एकदम एयर अच्छी मिलेगी इसको, इंजन को, तो बढ़िया काम करने लगता है। अभी इसका हम डीजल, ये तो इनटेक मैनिफोल्ड तो क्लीन हो गया, डीजल फिल्टर असेंबली खोलते हैं, डीजल फिल्टर को भी रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे ही, ये देखिए ऊपर से बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। अब जब मैं साइड में दिखाऊंगा नीचे की तरफ देखो ये बिल्कुल गंदा है। अभी हम इसको भी रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना। अब टोटल बॉडी अच्छे से क्लीन हो रही है। अब टोटल बॉडी को क्लीन करने के बाद हम गाड़ी को चलाएंगे, चलाने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन है गाड़ी की। वैसे गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल ओके हो गई थी, तो वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। इस तरीके से टोटल बॉडी हमने अच्छे से क्लीन कर ली। और कभी भी आपकी गाड़ी में डीजल गाड़ी में ऐसा इशू है तो आप इनटेक मैनिफोल्ड और इंटरकूलर और थ्रोटल बॉडी और माप सेंसर जो है मैप सेंसर इन्हें क्लीन कर लो, तो पिकअप का इशू जो है और एवरेज का ठीक हो जाएगा। कस्टमर साहब ने गाड़ी को रोड टेस्ट किया बढ़िया से, करने के बाद जब वो सेटिस्फाइड हुए तब अपनी गाड़ी को लेके गए। 80 की स्पीड के ऊपर गाड़ी जा नहीं रही थी। तो ये देखो 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव भी इसमें होता है वी क्रॉस के अंदर। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।